उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप किसी भी किस्म की एक डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर आप एक टाइम रखते हैं खाने का और एक टाइम रखते हैं आप फास्टिंग का, यानी कि आप उसके दौरान कोई भी चीज़ नहीं खा रहे हैं, तो एक तरह की आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये तय करते हैं कि मैं दिन में 8 घंटे ईटिंग पीरियड होगा मेरा और बाकी जो 16 घंटे हैं वो मेरा फास्टिंग पीरियड होगा, तो ये एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग है अगर आप इसको रिपीटेडली करते हैं पूरे हफ्ते के दौरान या पूरे महीने के दौरान। तो बेसिकली जो बाकी और किस्म के डाइट प्लान्स होते हैं, मिसाल के तौर पे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का प्लान हो गया या कीटोजेनिक डाइट हो गई या और भी बहुत सारी जो डाइट्स हैं जैसे कि एटकिंस डाइट वगैरह, उसके अंदर आप फोकस कर रहे होते हैं कि क्या आप खा रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आप बेसिकली फोकस कर रहे होते हैं कि कब आप खा रहे हैं। तो अगर इसको आप तारीखी एतबार से देखें तो इंसान जब हंटर गैदरर था, यानी कि ये हज़ारों साल पहले की बात है कि जब इंसान हंट करके या तो चीज़ खाता था यानी कि शिकार करके जानवर का गोश्त खाता था, या फिर गैदर करता था यानी कि वाइल्ड में जो जंगली बेरीज या नट्स वगैरह हैं उनको जमा करके खाता था। तो उस ज़माने में फीस्ट और फैमिन के पीरियड्स होते थे। अब इस तरह का नहीं होता था कि जैसे आजकल होता है कि आप सुबह में भी खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं और रात में भी खा रहे हैं। जब इंसान को अपने शिकार को मारना पड़ता था और फिर खाना पड़ता था, तो कई दफ़ा ऐसा होता होगा कि आपने एक जानवर को मारा है और आप 2 दिन तक उसका गोश्त खा रहे हैं, और कभी ऐसा होता होगा कि आप 2-3 दिन तक आपको कोई खाना नहीं मिला। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली इसी तरह के फीस्ट और फैमिन के पीरियड्स को मिमिक करने की कोशिश करता है। अगर आप थोड़ा सा और करीब आते हैं, रीसेंट हिस्ट्री को देखते हैं, 50-60 साल पहले भी अगर आप देखते हैं तो उस ज़माने में लोग ज़्यादा चलते फिरते थे, खाने के पोर्शन साइजेस भी कम होते थे, और उसके अलावा एक और जो बड़ी चीज़ है, आजकल लोग स्क्रीन्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर टेलीविज़न हो सकता है, फ़ोन हो सकता है। तो अगर आप पीछे पहले जाते हैं, 40 साल पहले जाते हैं, तो आपके जो टेलीविज़न की जो टेलीकास्ट होती थी वो 9-10 बजे ख़त्म हो जाती थी। तो अक्सर लोग उसके बाद अमूमन सोते थे और फिर लेट नाइट बिंजिंग वगैरह में नहीं मुब्तला होते थे। तो इसी तरह अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं जैसे कि दिल की बीमारी, डायबिटीज़, मोटापा वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं पिछले 50-60 साल में। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली इन ट्रेंड्स को रिवर्स करने की कोशिश करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके जिस्म के अंदर क्या चीज़ पैदा कर रहा होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आप कोई ग़िज़ा नहीं खा रहे होते हैं एक ख़ास पीरियड के लिए, मिसाल के तौर पे 16 घंटे या 18 घंटे, तो उस दौरान आपके जिस्म के अंदर जो ग्लूकोज के स्टोर्स होते हैं वो डिप्लीट होना शुरू होते हैं, और उसके बाद जब वो भी डिप्लीट हो जाते हैं तो फिर फैट बर्निंग का अमल शुरू होता है। क्योंकि जिस्म को फ़िज़िकल एक्टिविटी के दौरान, किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, आप चल के एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तो उन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी दरकार होती है। लेकिन जब वो एनर्जी खाने से मैसर नहीं हो रही होती है तो वो जिस्म के अंदर जो स्टोर्स होते हैं एनर्जी को, उनको यूज़ करना शुरू करता है, और उसकी वजह से मोटापे का रुझान कम होता है। इस मोटापे के रुझान से एक और लिंक चीज़ है, वो ये है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो नहीं पैदा होती है। मिसाल के तौर पे जब आप कांस्टेंट अपने जिस्म के अंदर खुराक नहीं डाल रहे होते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होता रहता है, और उसकी वजह से आपके इंसुलिन के लेवल्स भी कंट्रोल में रहते हैं, जिसकी वजह से आप फिर से मोटापे से दूर रहते हैं। इसके बरक्स अगर आप एक टिपिकल किस्म की डाइट लेते हैं जिसमें आप सुबह उठते साथ ही नाश्ता भी कर रहे हैं और आप फिर दोपहर को भी खा रहे हैं और फिर आप रात में डिनर भी कर रहे हैं और बीच में आप स्नैक्स भी ले रहे हैं, और साथ में अगर आप इसको कंबाइन कर दें कि अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह या फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो फिर होता यह है कि आपका ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करने में मुश्किल होती है आपके जिस्म को, और जिसकी वजह से आप ये तमाम जो बीमारियां हैं जैसे मोटापा, डायबिटीज़ और दिल की बीमारियां, इनके अंदर आप मुब्तला होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग किन तरीक़ों से कर सकते हैं। अब अक्सर लोग 16-8 रूल अपनाते हैं, मिसाल के तौर पे कि आप 16 घंटे आपका फास्टिंग पीरियड है दिन के अंदर और 8 घंटे आपका ईटिंग पीरियड है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आप सुबह का नाश्ता जो है वो आप स्किप करें और आप पहला खाना दोपहर के 12 बजे खाएं, और फिर आप आखिरी खाना रात के 8 बजे खाएं, और फिर आपका फास्टिंग पीरियड बेसिकली शुरू हो जाता है और आप कुछ भी ना खाएं अगले दिन 12 बजे तक। कुछ लोग जो हैं वो 5-2 मेथड को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे उसमें वो ये कर सकते हैं कि 5 दिन जो हैं वो अपनी रेगुलर ग़िज़ा खाएं, यानी कि कोई भी जो उनका नॉर्मल रूटीन है खाने पीने का वो कर सकते हैं, लेकिन जो हफ्ते में 2 दिन हैं उसके अंदर वो सिर्फ एक खाना खाएं और उस खाने की भी जो कैलोरीज़ हों, टोटल कैलोरीज़, वो 500 से 600
कैलोरीज के अंदर हों। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आप कर रहे हों तो फास्टिंग पीरियड के दौरान आप कुछ खा सकते हैं या पी सकते हैं, और जो ईटिंग साइकिल होती है, जो ईटिंग पीरियड होता है, उसके दौरान आपको क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फास्टिंग पीरियड की। फास्टिंग पीरियड के दौरान आप सिर्फ और सिर्फ पानी पी सकते हैं या फिर आप ज़ीरो कैलोरी बेवरेजेस ले सकते हैं, यानी कि ज़ीरो कैलोरी वाली मशरूबात को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर सेल्ज़र वाटर का कैन है जिसके अंदर ज़ीरो कैलोरीज होती हैं और वो एसेंशियली सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेटेड वाटर है, वो आप पी सकते हैं। आप कॉफ़ी या चाय पी सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप दूध नहीं डालेंगे और आप शक्कर नहीं डालेंगे, यानी कि अगर आप काली कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं वो आप पी सकते हैं। आप सादी चाय बग़ैर दूध और चीनी के आप वो पी सकते हैं, क्योंकि वो भी ज़ीरो कैलोरीज होती हैं। अब हम बात करते हैं कि ईटिंग साइकिल के दौरान आप क्या खा सकते हैं। तो ईटिंग साइकिल के दौरान अगर आपका मेन गोल इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं और उसकी वजह से आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ईटिंग साइकिल के दौरान ऐसा ना हो कि आप जंक फूड ज़्यादा खाना शुरू कर दें, कि ऐसा ना हो कि आपने फास्टिंग ख़त्म की और आपको ऐसी ज़बरदस्त किस्म की भूख लग रही है कि आपके सामने जो भी खाना पड़ा हुआ था वो आपने बस खाना शुरू कर दिया और आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वो खाने की किस किस्म का खाना है, वो क्या वो हेल्दी है, क्या वो अनहेल्दी है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी गोल ये है कि आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं और आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप ईटिंग साइकिल के दौरान भी हेल्दी और न्यूट्रिशियस चीज़ें खाएं। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कौन लोग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकता है, और अगर उनका गोल ये है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। सिवाय उन लोगों के, मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चे हैं या आप नौजवान हैं 18 साल से कम उम्र के, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग डॉक्टर से पूछ के करें। उसकी मेन वजह ये है कि इस दौरान जो है 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे या नौजवान होते हैं उनके जिस्म के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही होती है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कहीं आपको नुकसान ना पहुँचाए। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो उन औरतों को भी डॉक्टर से पूछ के इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग पहले से डायबिटिक हैं उनको भी डॉक्टर से पूछ के इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। आखिर में ये मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पहली दफ़ा शुरू करेंगे तो 2-3 दफ़ा या 2-3 दिन जो हैं जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट पीरियड होगा, क्योंकि अगर आप 3 खुराक खाने के आदी हैं और साथ में आप स्नैक्स भी लेने के आदी हैं तो एक बहुत ही एलियन किस्म का कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए कि एक ईटिंग साइकिल है और उसके अलावा आप कुछ नहीं खा सकते हैं। तो एक एडजस्टमेंट पीरियड के दौरान शायद आपको गुस्सा ज़्यादा आए, शायद आपको जो है भूख बहुत ज़्यादा लगे, तो आपको ये चीज़ें जो हैं कुछ दिनों के लिए बर्दाश्त करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप करते रहें रेगुलरली। मैंने एक और वीडियो भी शेयर की है, उसके अंदर मैं 5 बेनिफिट्स की बात करता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, उसको भी ज़रूर देखिए ताकि आप मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।